माध्यम से शहर में जल निकासी की एक उत्तम व्यवस्था हुआ करती थी, लेकिन इसके नष्ट हो जाने के कारण लाखों करोड़ों का नुकसान हर साल हो रहा था। एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के बाद जिला प्रशासन अब 3 दरवाजे का निर्माण कार्य शुरू कर चुका है। आम लोगों को इसे लेकर एनडीटीवी का आभार भी जताया गया है आम लोगों द्वारा। आखिर इस 3 दरवाजे के पुनरुद्धार से क्या फायदा होगा, इन सवालों को जानने के लिए करौली से हमारे संवाददाता सागर शर्मा की रिपोर्ट देखिए। एनडीटीवी ग्राउंड जीरो से इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, जो नगर परिषद है हरकत में आया है। एनडीटीवी का बहुत बहुत शुक्रिया जो इसने ग्राउंड लेवल से इस खबर को उठाया। एनडीटीवी खबर का असर है कि आज 3 दरवाजे का निर्माण कार्य चल रहा है। हम एनडीटीवी के हमेशा आभारी रहे। परेशानी है, आज उसका हल हमें मिल गया एनडीटीवी के माध्यम के तरीका से। करौली शहर के इतिहास में अहम भूमिका निभाने वाले रियासतकालीन 3 दरवाजे अब पुनर्जीवित होने जा रहे हैं। एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट एक्सक्लूसिव की विशेष रिपोर्ट के बाद आखिरकार जिला प्रशासन और नगर परिषद हरकत में आ गए हैं और सालों से उपेक्षित पड़े इन दरवाजों के पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। ये कार्य 33 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है। करौली शहर के मेला गेट स्थित 3 दरवाजे का कार्य रियासतकालीन समय में राजा महाराजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद ये 2016 के करीब ये तेज बारिश आने के कारण ये टूट गया था। इसके बाद इस खबर को एनडीटीवी ग्राउंड जीरो से इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और उसके बाद जो नगर परिषद है हरकत में आया है और हरकत में आने के बाद इस जो जगह का जो 3 दरवाजे जो जगह है इसका टेंडर भी यहाँ करवा दिया गया है। करीब 33 लाख के करीब इसका टेंडर करवाया है। उसके बाद ये कार्य आप देख सकते हैं, यहाँ जेसीबी से इसकी जो खुदाई है वो गहराई इसकी खोदी जा रही है और जिससे जो लगातार जो बाढ़ आने का जो कारण था, इस मेन उद्देश्य ये जगह है, इसी के कारण यहाँ शहर में बाढ़ आती थी, जिससे लोगों के लिए लाखों करोड़ों रुपए का यहाँ नुकसान देखा जाता था। उसके बाद इस ग्राउंड जीरो से जब एनडीटीवी ने खबर को उठाया और इसका असर साफ तौर पर आप देख सकते हैं इस विजुअल के माध्यम से, इस तरीके से इसका जो कार्य किया जा रहा है। करीब 200 साल पहले राजा प्रताप पाल द्वारा बनाए गए रणगमा तालाब और उससे जुड़े निकासी तंत्र का हिस्सा रहे ये 3 दरवाजे कभी जल प्रबंधन की मिसाल हुआ करते थे। मेला गेट क्षेत्र में स्थित इन दरवाजों के माध्यम से तालाब का अतिरिक्त पानी निकाला जाता था, जिससे आसपास के कुओं और पोखरों का जल स्तर बना रहता था। 33 लाख रुपए की लागत से इसका पुनरुद्धार किया जा रहा है। 200 साल पहले राजा प्रताप पाल द्वारा निर्माण किया गया था। रणगमा तालाब रहा है निकासी तंत्र का हिस्सा। तालाब के 3 दरवाजे जल प्रबंधन की मिसाल रहे हैं। कुओं और जल स्रोतों का पानी हमेशा इसमें बना रहता था। 2016 में दरवाजे टूटने से निकासी बाधित हुई। शहरवासियों को करोड़ों का नुकसान हुआ। एनडीटीवी की आवाज उठाने के बाद पुनर्निर्माण शुरू किया गया। 2016 में जब बाढ़ के कारण ये दरवाजे टूटे तो जल निकासी पूरी तरह बाधित हो गई। इसके साथ ही शहर के प्रमुख मार्ग जैसे पावर हाउस रोड, राधे श्याम मैरिज गार्डन मार्ग और गौशाला रोड हर बारिश में बाढ़ से प्रभावित होने लगे। इस खबर को एनडीटीवी ने ग्राउंड जीरो से उठाया, क्या कुछ कहना चाहिए? एनडीटीवी का बहुत बहुत शुक्रिया जो इसने ग्राउंड लेवल से इस खबर को उठाया। एनडीटीवी खबर का असर है कि आज 3 दरवाजे का निर्माण कार्य चल रहा है। नगर परिषद करौली ने और आयुक्त महोदय का बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं। चेयरमैन साहब का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इसको प्रमुखता से लेते हुए, खबर का असर मानते हुए और इस चीज़ को टेंडर प्रक्रिया पूरी करके और आज की तारीख में यहाँ वर्किंग चालू है और जल्दी से जल्दी उम्मीद ये है कि काम हो जाएगा, जिससे करौली वासियों के लिए फिर कभी बाढ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। कब से लगातार ये समस्या बनी हुई थी? ये सन 2016 में ये समस्या बनी हुई थी। 16 जुलाई 2016 को ये फूटा था और इस वर्ष इसका निर्माण का कार्य चालू हुआ है, जिसमें एनडीटीवी ने बार बार इन खबरों को दिखाया और चलाया। हम एनडीटीवी के हमेशा आभारी रहेंगे। भाई हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। जी मनोज जी, इस खबर को एनडीटीवी ने प्रमुखता से उठाया था, जो 3 दरवाजे जो मुख्य यहाँ की जो जगह है जिससे बाढ़ का शहर में आने का मुख्य कारण था, क्या कहना चाहेंगे? सर, एनडीटीवी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने इसको जीरो लेवल से उठा के आज हमारी इस मांग को पूरा किया है। एनडीटीवी के जरिए हमारे और जो 3 दरवाजों का निर्माण जो कार्य अब सुचारू रूप से चालू हो गया है और देखते हैं कितने दिन में ये तैयार हो जाएगा और हमें हमारे जो आसपास के खेत के लोग हैं, जो जनता है, उनको इतना अच्छा लगा है कि आज हमारा जो वर्षों से जो चली आ रही हमारी जो परेशानी है, आज उसका हल हमें मिल गया एनडीटीवी के माध्यम के तरीका से। क्या नुकसान होते थे? नुकसान ये होते थे कि घरों में पानी भर जाता था, पानी
नाच पानी खत्म हो जाता था, लोग वाग परेशान हो जाते थे, इधर उधर भागते थे दूसरों के घरों पे। मतलब 10 दिन 15 दिन हमें इतनी परेशानी हो जाती, जब भी बारिश का महीना होता 3-4 महीने, तो कंटिन्यूस हमें यही परेशानियों से सामना करना पड़ता था। इन दरवाजों के टूटने से शहरवासियों को हर साल लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ और दर्जनों लोग बेघर हो गए। बावजूद इसके वर्षों तक इस समस्या पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एनडीटीवी ने इस जमीनी हकीकत को प्रमुखता से दिखाया। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो पाई। तो धन्यवाद देना चाहता हूँ एनडीटीवी को, जिन्होंने इस मुहिम को उठाया और आज लगभग 8 साल बाद में ये 3 दरवाजे का निर्माण कार्य जो पुनः दोबारा हो रहा है, इससे बहुत 15,000 लोगों को बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी, जिनके नुकसान बच जाएगा और इस पानी से भी निजात मिलेगी। हमारे साथ और भी हम मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। जी, क्या कहना चाहते हैं? 2016 से पहले करौली में कभी भी ऐसी बाढ़ जैसी स्थिति नहीं आई। 2016 में भारी बरसात के कारण ये 3 दरवाजे की बाढ़ टूट गई थी। दीवार टूटने के कारण 2016 से लगातार करौली में बाढ़ जैसे हालात आ रहे हैं। तो हम एनडीटीवी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि 2016 से लगातार इस खबर को ग्राउंड जीरो से उठा रहे हैं और डीएम साहब, कलेक्टर साहब और सभी प्रशासनिक अधिकारियों को इस खबर से अवगत करा रहे हैं। और 2016 से अब 2025 तक 10 साल हो गए हैं। 10 सालों से लगातार आप इस खबर को उठा रहे हैं। यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि इस खबर को उठा रहे हैं। आपकी मेहनत से, आपके प्रयासों से कलेक्टर साहब ने, हमारे स्थानीय विधायक, बाढ़ आती थी तो क्या नुकसान देखा जाता था, कितने लोग इससे प्रभावित होते थे? यहाँ जब बाढ़ आती थी तो 2016 के बाद में इस दीवार को टूटने से ये जो यहाँ का जो पानी है, जो पावर हाउस से होते हुए गौशाला से होते हुए करौली के प्रमुख इलाके शहर के अंदर इतनी बुरी हालत हो जाती थी, लोगों का काफी नुकसान होता था और बहुत ज्यादा बाढ़ जैसे हालात, और काफी लोगों को अपना घर छोड़ के दूसरी जगह रहना पड़ता था। इसका जो टेंडर करवाया, कितने लाख के करीब इसमें टेंडर हुआ और कब तक ये कार्य? नगर परिषद करौली ने इसका टेंडर लगभग 33 लाख रुपए के आसपास की इसकी निविदा निकाली थी और जिसमें ये टेंडर पास हुआ है और 13 तारीख को टेंडर वर्क ऑर्डर दे दिया गया था ठेकेदार जो भी है संबंधित फर्म को, और काम चालू है, वर्क प्रोग्रेस पे है। अब जब कार्य शुरू हो चुका है तो शहरवासियों में राहत की भावना है और उन्होंने एनडीटीवी का विशेष आभार जताया है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ये कार्य पूरा होगा और करौली शहर को हर साल आने वाली बाढ़ की समस्याओं से स्थायी रूप से राहत मिलेगी। जो मुख्य जो जगह है, इसके कारण ही शहर के अंदर जो बाढ़ जैसे हालात जो लगातार देखे जा रहे थे, लेकिन इसको लेकर के एनडीटीवी ग्राउंड जीरो से इस खबर को उठाया और इसका खबर का असर साफ तौर पर यहाँ पर जाहिर देखा गया है। एनडीटीवी के लिए सागर शर्मा, करौली। उधर बारानगर